आजमगढ़ में फर्जी दस्तावेजों से मलेशिया की नागरिकता लेकर भारत में मतदाता बना आरोपी हुआ गिरफ्तार। आजमगढ़ पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर नाम और पिता का नाम बदलकर मलेशिया की विदेशी नागरिकता लेने तथा भारत का प्रवासी नागरिक होने के बावजूद भारत का नागरिक बनकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में विदेशी नागरिकता छिपाकर भारत का मतदाता बनने वाला एक अभियुक्त मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाक शाह पुत्र अली रजा निवासी नंबर 43 जालान मोहम्मद साले 8300 बाटू पहाड़ जोहार मलेशिया अस्थायी पता ग्राम सुराई थाना निजामाबाद को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप अवगत हैं, वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की जा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है। तो इस दौरान पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो जनपद आजमगढ़ में रहते हैं उनके द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए जाने के बावजूद आज जनपद आजमगढ़ के निर्वाचक नामावली में अपना नाम डाला गया है और वो वोट देने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को विकसित किया गया तो पाया गया कि कुद्दूस नाम के एक व्यक्ति जो ग्राम सुराई के रहने वाले हैं, उनके फादर का नाम अली रजा है। वो वर्ष 2022 से मलेशिया का पासपोर्ट उन्होंने ले रखा है। जैसा कि आप अवगत हैं कि विदेशी नागरिक अगर आप पासपोर्ट विदेश का ले लेते हैं तो आप विदेशी नागरिक माने जाते हैं और भारत में दोहरी नागरिकता का कोई सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे आप अगर विदेश के नागरिक हो जाते हैं तो यहाँ की आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस व्यक्ति द्वारा मलेशिया के पासपोर्ट के आधार पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी प्राप्त किया गया था। उसके बावजूद इन्होंने अपनी नामावली में अपने पुत्र सलीम के माध्यम से एप्लीकेशन दिया कि वो जो है भारत के ही नागरिक है और अपनी मतदाता सूची में फरवरी माह में इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि ये वर्तमान में मलेशिया के पासपोर्ट धारक हैं और मिथ्या घोषणा की। इसके लिए इन्होंने कुद्दूस नाम के व्यक्ति ने अपना मलेशिया में नाम इन्होंने लिखा था मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाक शाह। यहाँ पे इनके पिता का नाम अली रजा था और वहाँ पे उन्होंने अपने पिता का नाम रज्जाक शाह लिखा। इस प्रकार इनके द्वारा यह अपराध किया गया कि विदेशी नागरिक होते हुए भी भारत के निर्वाचन नामावली में अपना नाम डाल करके और जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग की प्रक्रिया है, उसमें वोटर बन के अपना नाम शामिल कराया, जो एक गंभीर अपराध है जिसके संबंध में थाना निजामाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें SHO निजामाबाद द्वारा और उनकी टीम चित्रांशु और राजनारायण द्वारा अच्छा काम किया गया है और आगे भी विवेचना की जाएगी, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी जो फॉर्म भरवाया था अपने पुत्र सलीम के नाम माध्यम से भरवाया था। तो वह भी उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये विदेशी नागरिक है और इस समय यहाँ पे निवास कर रहे हैं। इन्होंने विदेशी नागरिक होने के नाते जो सूचना देनी चाहिए भारत में FRRO विदेशी नागरिक रजिस्ट्रेशन कार्यालय को, वो सूचना भी नहीं दी थी। आजमगढ़ लोकल पुलिस को, LIU को भी सूचना नहीं दी थी, तो जिसके ये अपराधी हैं और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसकी विवेचना की जाएगी। ये भी पता किया जाएगा कि क्या ऐसे और व्यक्ति भी हैं या क्या इनके द्वारा ऐसे और व्यक्तियों के संबंध में भी मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं। ये भी जानकारी आपको देना है कि इनके द्वारा प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ लिया जा रहा था, जो किसान सम्मान योजना में जो उनको मिलती है, राशि मिलती है, वो भी प्राप्त किया जा रहा था। इस प्रकार ये जानबूझ करके ये कृत्य किया जा रहा था, जो गंभीर अपराध है। इसके लिए पुलिस द्वारा
अच्छा कार्य किया गया है, जिसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई। जिस तरह से जिस तरह से पीएम किसान सम्मान योजना और एसआईआर प्रक्रिया को इन्होंने बखूबी निर्वहन कराया, ऐसे लोगों को सब चिन्हित भी किया जाएगा जो लोग दोषी हैं। हाँ, जैसा मैंने बताया आपको, गोपनीय सूचनाएं एकत्रित की जा रही, लगातार इस पे काम किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा पाया जाएगा कि अगर वो विदेशी नागरिक है या विदेशी पासपोर्ट धारक है और यहाँ की नामावली में उसका नाम उन्होंने गलत घोषणा करके सम्मिलित कर लिया है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से मलेशिया जाने के लिए इसको भारत का पासपोर्ट मिला था या नहीं? देखिए, भारत के पासपोर्ट मिलने के बिना वो कोई जा नहीं सकता बाहर। भारत का पासपोर्ट मिला, फिर इन्होंने मलेशिया जाके वहाँ की नागरिकता ली, नागरिकता के आधार पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लिया। उसके बाद भी इन्होंने यहाँ के मतदाता के रूप में, हो सकता है पहले भी मतदान प्रक्रिया में शामिल हुए हों, लेकिन वर्तमान में जब इनको पता किया गया तो ये फरवरी माह में इन्होंने ये घोषणा की थी कि ये इनका नाम पहले से ही नहीं उसमें है नामावली में, और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये विदेश के नागरिक हैं। और ये फॉर्म इन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से भरवाया था, तो उसकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। विभाग द्वारा सब विभाग में बड़ा लापरवाही हुआ है विभाग को लेके, उस पर क्या कार्रवाई होगी? जो विभाग ये देखिए, ये काम इसीलिए किया जा रहा है कि यदि कोई मतदाता गलत तरीके से अपना नाम नामावली में शामिल करा लिया है तो उसको हम लोग चिन्हित करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, और इसमें पुलिस और जो बाकी की हमारी गोपनीय एजेंसियां हैं वो भी काम कर रही हैं। एसआईआर से ही खुलासा हो पाया, कांस्टेबल भरत से खुलासा हो पाया कि ये नागरिक। मैंने बताया आपको, इसमें अभी सूचना संकलन किया गया, उसके बाद फिर जानकारी की गई। और